ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। पद्यामि मूलम गुरुर्मूर्ति पूजामूलम गुरो पदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम अमोक्षमूलम गुरुकृपा। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तदेकपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। क्षर ब्रह्म देहधारी पूर्ण ब्रह्म कैसे बन जाता है। क्षर ब्रह्म देहधारी पूर्ण ब्रह्म कैसे बन जाता है, ये आज का प्रसंग है। इस पर हम बोलेंगे। इस पर हम संत तुलसीदास जी और संत कबीरदास जी और भगवान श्री कृष्ण यानी गीता के अनुसार, बीजक के अनुसार और रामचरितमानस के अनुसार सभी के विचारों को इसमें हम डालेंगे। सभी के विचारों को लेकर के इस सत्संग को हम आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सुनिएगा बड़े ध्यान से कि क्षर ब्रह्म कब पूर्ण ब्रह्म बन जाता है। क्षर ब्रह्म कब पूर्ण ब्रह्म बन जाता है। और जो पूर्ण ब्रह्म होता है वो शरीर छोड़ता है। किसी जिज्ञासु व्यक्ति ने पूछा कि जब मनुष्य पूर्ण ब्रह्म बन जाता है तो मरता क्यों। तो आज हम बताएंगे कि क्षर ब्रह्म किसे कहते हैं और पूर्ण ब्रह्म किसे कहते हैं। अब पूर्ण ब्रह्म की स्थिति वाला मनुष्य अमर होता है कि मर जाता है, ये भी हम आज बताएंगे। आज के सत्संग में हम ये भी बताएंगे और इसको हम विस्तार से बताएंगे। आप लोग अपने चित्त को बिल्कुल एकाग्र करके बैठे और हमारे सत्संग को सुने। तो क्षर ब्रह्म फिर पूर्ण ब्रह्म। तो सबसे पहले हम ब्रह्म के बारे में बताएंगे। पहले हम ब्रह्म की परिभाषा बताएंगे, फिर क्षर ब्रह्म कि वो ब्रह्म क्षर ब्रह्म कब हो जाता है। इसके बाद फिर वो पूर्ण ब्रह्म कब हो जाता है। क्षर ब्रह्म की स्थिति वाला कब हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म की स्थिति वाला कब हो जाता है। इसके बाद वो शरीर क्यों छोड़ देता है, ये स्थूल शरीर क्यों छोड़ देता है, ये भी हम बात बताएंगे। आप लोगों को स्पष्ट कर देंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अध्यात्म में। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम इस प्रसंग को बताएंगे। तो आप लोग सुनिए। तो सबसे पहले आप ब्रह्म के बारे में समझिए। ब्रह्म किसे कहते हैं। तो देखिए, हम संत कबीर के भी विचार, संत तुलसी के और भगवान श्री कृष्ण की गीता, इन सबको लेकर के हम आए हैं और सभी के विचारों को हम प्रकट करेंगे। तो ब्रह्म के बारे में पहले हम रामचरितमानस के अनुसार बताएंगे कि ब्रह्म किसे कहते हैं। तो ब्रह्म के लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बताया गया है कि ब्रह्म है क्या। ब्रह्म है वो परम चेतना जो जड़ और चेतन सभी को प्रकाशित करती है, सब में जीवन प्रदान करती है, चाहे जड़ हो और चाहे चेतन हो, सब में जीवन प्रदान करती है। तो प्रदान करने वाली जो परम शक्ति है उसको ब्रह्म कहते हैं। और वो सब में व्यापक और व्याप्त रूप में निहित है। चेतन जितने हैं, जैसे हम आप सब लोग हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, जितने चलने फिरने वाले, हिलने डुलने वाले, इनके अंदर वो व्यापक रूप से है। और जो जड़ हैं, हिलते डुलते नहीं, स्थिर हैं, उनमें वो व्याप्त रूप से है। तो व्याप्त का मतलब होता है कि सारी जितनी भी जड़ वस्तुएं
वो सब उस परमात्मा के शरीर के अंदर स्थित है। और चेतन का मतलब क्या होता है? जितने भी चलने फिरने वाली, हिलने डुलने बोलने बताने वाली जितने भी प्राणी हैं, उन सबके अंदर वो व्यापक रूप में व्यापक है। सबके अंदर वो प्रसुप्त अवस्था में बैठा हुआ है, उपद्रष्टा रूप में बैठा हुआ है, उसको कहते हैं व्यापक। तो ये है क्या ब्रह्म? तो ब्रह्म की क्या पहचान है? क्या वो देहधारी है? क्या हाड़ मांस का है? उसके हाथ पैर होते हैं? तो संत गोस्वामी ने भी कहा और संत तुलसी ने भी कहा, संत तुलसीदास जी ने भी कहा और संत कबीरदास जी ने भी कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, और जितने भी अनादिकाल से महापुरुष हुए हैं सब ने कहा कि उसका कोई हाथ पैर नहीं होता है। उसको किसी ने आज तक देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा। वो नाम और रूप से अनिर्वचनीय है, केवल अनुभव किया है। तो बात आती कि जब किसी ने देखा नहीं तो कैसे जाना उसके बारे में? तो उसके लिए बताते हैं, कहते हैं कि उसको जितने भी बड़े बड़े योगी हुए अनादिकाल से, अभी से नहीं, अनादिकाल से, अनादिकाल का मतलब जाने कितने त्रेता द्वापर सतयुग और कलयुग हो गए, उन सारे युगों में बहुत सारे भक्त हुए हैं, बहुत सारे ब्रह्मर्षि हुए हैं, तमाम संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं। सब ने भगवान के का प्रणव का जाप किया है और प्रणव के जाप के माध्यम से उन्होंने जाना है कि वो परमात्मा जिसको ब्रह्म कहते हैं, कण कण में व्याप्त है इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। तो वो कण कण में व्याप्त परमात्मा जिसे ब्रह्म कहते हैं उसका कोई स्वरूप नहीं है। उसके बारे में संत तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है कि बिनु पद चले सुने बिन काना, और कर बिन काज करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ताबड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार सेखा, असभ भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। जाय न जानत वेद बुद्ध, जाय धरय मुनि ध्यान, और सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। ऐसा परमात्मा है। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने व्यापक और व्याप्त दोनों रूपों को दिखा दिया है, दोनों रूपों को दिखा दिया है इस चौपाई छंद में, मानस में, कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना। बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के सब कुछ करता है, और कर बिन का काज करे विधनाना, आनंद रहित बिना मुख के सकल रस भोगी, सारी चीजें खाता है। और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के सब कुछ बोलता है, सर्वत्र बोलता है। और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, और क्या बताया कि बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, उसका शरीर नहीं है लेकिन स्पर्श सब जगह करता है, सबको स्पर्श कर सकता है। तन बिन परस नयन बिन देखा, आंख नहीं लेकिन सर्वत्र देखता है। अग्रही घ्राण बिन बार सेखा, नाक नहीं लेकिन सब कुछ वो सूंघ सकता है। ग्रही घ्राण बिन बार सेखा, आज सब भांत अलौकिक करनी, और महिमा जास जाय नहीं बनी। उसकी जितनी भी ये करनी है सब अलौकिक है, लौकिक नहीं। लौकिक को देखा जा सकता है, अलौकिक को नहीं देखा जा सकता है। आज सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बनी। जाय न जानत वेद बुद्ध, वेद कहते हैं ब्रह्म तत्व को जानने वाले जितने ग्रंथ हैं जिनमें, वो भी नहीं जानते। और जाय धरे मुनि ध्यान, जिसको मुनि लोग महर्षि लोग ध्यान धरते हैं जिसका, और ध्यान में भी नहीं आता है। तो कहते हैं यहां तक तो बताया उस परमात्मा का निर्गुण रूप, यहां तक क्या बताया गोस्वामी जी ने? निर्गुण रूप। फिर कहते हैं कि जाय धरे मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही परमात्मा, इस प्रकार का परमात्मा वो दशरथ सुत होकर के अयोध्या के जो राजा हैं कौशलपति, अयोध्या के राजा दशरथ का वो पुत्र हो जाता है। तो पुत्र हो गया तो फिर क्या हो गया? वो सगुण हो गया परमात्मा। तो ये निर्गुण परमात्मा कैसे सगुण होता है? उसी को सगुण क्या कहते हैं? देहधारी पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। इसमें दिखा दिया उन्होंने, हर ब्रह्म को भी दिखाया है, ब्रह्म को दिखाया और पूर्ण ब्रह्म को भी दिखा दिया।
क्षर ब्रह्म को भी बता दिया गोस्वामी जी ने, लेकिन अब हम विस्तार में बताएंगे एक एक चीज का। तो परमात्मा कैसा है? नाम और रूप से अनिर्वचनीय। उसके ना कोई हाथ है, ना पैर है, ना मुख है, ना कान है, कोई भी इंद्री नहीं, लेकिन सारे संसार का नियंत्रण करता है। इसको कहते हैं ब्रह्म। बिन पद चले सुनाए बिन कान, सब कुछ कर सकता है, ना दिखते हुए भी सब कुछ कर सकता है। इसको ब्रह्म कहते हैं। एक तो ये परिभाषा। दूसरी चीज, सबके अंदर जितने भी भूत प्राणी, सबके अंदर वो स्वरूप में, किस रूप में? स्वमुर्दा के रूप में, उसी को उपद्रष्टा कहते हैं। उसको कोई मतलब नहीं, बेहोशी की हालत में रहता है, सबके अंदर है, लेकिन उसका जो तेज है, उस तेज से जितने भाग हैं सब चलते हैं। जितने भूत प्राणी हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधीन शरीरा, ये 5 तत्वों से जितने भी भूत प्राणी बने हैं, भैंस बकरी कीड़ा मकोड़े मनुष्य, सब, उन सब के अंदर वो किस रूप में? स्वरूप में। वो उपद्रष्टा रूप में, गीता के उपद्रष्टा रूप में वो परमात्मा। और उसको कोई मतलब नहीं रहता कि स्थूल शरीर अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो ये सारे शरीर, जितने शरीर हैं, जितने भी शरीर हैं, इन सब के अंदर वो क्या है? ब्रह्म है। किस रूप में? व्यापक रूप में। और जितने भी जड़ हैं वो उस शरीर के अंदर हैं, उस परमात्मा के, उनको व्यक्त कहते हैं, तो व्यक्त रूप में। तो जितने भी मनुष्य हैं सबके अंदर वो दृष्टा रूप में। इसलिए सारे मनुष्यों के जो शरीर हैं, सारे मनुष्य क्या हैं? क्षर ब्रह्म है। इसीलिए महर्षि लोग कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। बिल्कुल ब्रह्म हो आप। ब्रह्म है, आप शरीर नहीं, आप क्या हैं? ब्रह्म है, आप ब्रह्म है। कौन से ब्रह्म है? उपद्रष्टा। उपद्रष्टा रूप में वो ब्रह्म आपके अंदर है। अक्षर ब्रह्म उसको क्यों कहा गया है? एक तो इसलिए कि वो प्रसुप्त अवस्था में, वो सोने की अवस्था में, उसको कोई मतलब नहीं। अक्षर ब्रह्म इसलिए कहा गया है कि जिस चोला के अंदर है, शरीर के अंदर, ये स्थूल शरीर क्षर है, नाशवान है। तो नाशवान शरीर के अंदर होने के कारण भूत प्राणियों के समस्त शरीर क्या है? नाशवान है। तो नाशवान भूत प्राणियों के शरीर के अंदर स्थित होने के कारण उसको कहते हैं क्षर ब्रह्म, उसको कहते हैं क्षर ब्रह्म। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि क्षर ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, और फिर ये क्षर ब्रह्म कब बन जाता है? जब वो ब्रह्म चेतन शरीर के अंदर स्थित हो जाता है, तो हो जाता है क्षर ब्रह्म। ब्रह्म तो है लेकिन क्षर है। ये शरीर नाशवान है, क्षर माने नाशवान, नाशवान शरीर के अंदर है। मृत्यु हो जाती है तो जो ब्रह्म है वो निकल गया अपने विराट स्वरूप में, क्योंकि उसका ही पूरा स्वरूप है, विलीन हो गया, कहीं जाता आता नहीं है। शरीर नष्ट हो गया और जो तत्व बचा वो इसी तत्व में, वातावरण ही पूरा उसका शरीर है, ब्रह्मांड उसका शरीर है, उसी में भी विलीन हो गया। तो अब बात आती है कि ये क्षर ब्रह्म देहधारी पूर्ण ब्रह्म कैसे बनता है। अब प्रसंग आता है पूर्ण ब्रह्म का। तो इसके बारे में, ब्रह्म के बारे में बताया है, रामचरितमानस में भी बताया कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सच्चेतन घनानंद राशि, अष्टम हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग तीन दुखारी। ये बात माता पार्वती जी ने अनादि गुरु जो हुए, तत्वदर्शी सदगुरु जो अनादि हुए, सबसे पहले वाले, वो थे भगवान शंकर। उनकी प्रेममयी वृत्ति जो पत्नी थी, वो उनका नाम था पार्वती। तो उन्होंने प्रश्न कर दिया था कि ब्रह्म क्या है, तो उन्होंने बता दिया। वो स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया मानस में कि व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सच्चेतन घनानंद राशि, अष्टम हृदय अक्षत अपकारी, सकल जीव जग बिन दुखारी। वो परमात्मा जो व्यापक है सबके शरीरों में, वो कहाँ रहता है? सबके अंतःकरण में निवास करता है। वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है, लेकिन भ्रम के कारण लोग नहीं जान पाते। गुरुओं का सानिध्य नहीं किया, उनका साथ नहीं किया, तत्वदर्शी सदगुरुओं से दीक्षा नहीं ली, ज्ञान नहीं प्राप्त किया, तो जान नहीं पाते। तो बाहर वो खोजते रहते हैं संसार में, कहीं ये स्थान, कहीं ये मंदिर, कहीं ये मस्जिद, कहीं कहीं वहाँ अपनी श्रद्धा लगाते रहते हैं। लेकिन वो परमात्मा, वो ब्रह्म सबके अंतःकरण में निवास करता है। यही बात संत कबीर ने कहा, सब घट मेरो साइया सूनी सेज, न कोई बलिहारी वो सेज की जागट प्रकट हुए। संत कबीर ने भी कहा कि वो परमात्मा, वो ब्रह्म
सबके घट माने अंतःकरण, हृदय, सबके हृदय में निवास करता है। लेकिन लोग माया के भ्रम के कारण माया में बंधे हुए हैं, तो माया के भ्रम के कारण वो उसको दर दर खोजते रहते हैं, इधर उधर खोजते रहते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं भगवान की प्राप्ति में। लेकिन वो तो सबके घट के अंदर निवास करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन से, अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया, तो उन्होंने भी बताया कि ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति और ब्राह्म्यान सर्वभूतानि अंतर्गुणान माया। अर्जुन, वो परमात्मा सब भूत प्राणियों के अंतःकरण में निवास करता है, लेकिन ब्रह्म रूपी यंत्र में बैठा हुआ है मनुष्य, तो वो ब्रह्म अंत तक जिंदा रहता है, लास्ट तक, तो भटकता रहता है उसकी खोज में, लेकिन है वो सबके घट में निवास करता है। तो फिर अर्जुन ने पूछा था कि उसका स्वरूप क्या है, स्वरूप क्या है उसका, तो उन्होंने बताया, जैसे गोस्वामी जी ने बताया कि भाई है तो निराकार, लेकिन ब्रह्म ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल पे ये जाना कि वो परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप है अनादिकाल में। कौन से ब्रह्म ऋषि? शंकर स्वरूप ब्रह्म ऋषि। तो सबसे पहले ब्रह्म ऋषि कौन हुए? भगवान शंकर। ये सबसे पहले इन्होंने जाना, सबसे पहले, चूंकि अनादिदेव है, इन्होंने जाना, इसलिए इनको महादेव भी कहा गया है, सबसे बड़े, क्योंकि संसार को इन्होंने सबसे ज्यादा दिया है, सबसे ज्यादा दिया है। इसे देने वालों को देवता कहते हैं। जो संसार के लिए कुछ करता है उसको देवता कहते हैं, और जो संसार के लिए सबसे ज्यादा करता है उसको महादेवता यानी महादेव कहते हैं। तो इनको महादेव कहा गया। सबसे पहले इन्होंने जाना। कैसे जाना, क्या जाना? कि वो परमात्मा सबके अंदर रमण करता है, सबके अंतःकरण में, जड़ चेतन सब जगह रमण करता है। तो इन्होंने कहा उसका नाम, जो प्रथम गुरु थे, सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो प्रथम गुरु जो महर्षि थे, ऋषि थे, उनको शंकर कहा गया। उन्होंने संसार को प्रदान किया अपने ज्ञान के माध्यम से ये जानकारी, तो वो शंकर भगवान हो गए। तो उन्होंने कहा सबकर परम प्रकाशित जोई और राम अनादि अवधपत सोई। जो जड़ चेतन सभी को प्रकाशित करता है, सबको जीवन देता है उसको, और सब में रमण करता है, इसलिए वो राम है। और उसका क्या नाम है? राम है। वो अनादि है, वो अभी का नहीं है, वो अनादि है, उसका नाम राम है। इसलिए राम नाम रख करके, और उन्होंने कहा वो प्रकाशित करता है, यानी ज्योतिर्स्वरूप है, एक ज्योति के समान है, एक बड़े सूर्य के समान है, लाखों करोड़ों अरबों सूर्यों के समान है ज्योति स्वरूप। तो ऐसी ज्योति है जो हजारों करोड़ों लाखों अरबों सूर्यों के प्रकाश को फीका कर दे, ऐसी ज्योति स्वरूप वो परमात्मा है। तो वो कहाँ रहता है? जड़ चेतन में रहता है, सबके अंतःकरण में रहता है। उसका नाम उन्होंने राम रखा, इसलिए दिन रात तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपो अनंग राती। दिन रात राम राम जपते रहते थे। संत कबीर भी उसी को कहा है कि शब्द शब्द सब कोई का है, वो है शब्द विदे और जिभ्या पावत आवत नहीं और निरख परख कर ले। शब्द माने परमात्मा की जागृति, परमात्मा ब्रह्म सब कोई कहता है, लेकिन कोई आज तक देख नहीं पाया। देखने की तो बात छोड़ो, वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकता। बोले जिभ्या पर आवत नहीं, निरख परख कर ले, केवल उसका अनुभव किया जा सकता है। तो किसी शिष्य ने संत कबीर से पूछा कि उसका, जिसने देखा गुरु महाराज, उसका कोई स्वरूप तो होगा। तो उन्होंने भी वही एक बात बताई। देखिए जो सत्य बात है, जैसे कह दे कोई कि सूरज पूरब में निकलता है, तो निकलता है, तो एक से पूछो चाहे हजारों से पूछो, सब कहेंगे सूरज पूर्व में निकलता है। तो वही भगवान शंकर ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि परमात्मा सहज प्रकाश स्वरूप है। वही बात संत कबीर कहते हैं। उन्होंने भी कहा कि परमात्मा सहज प्रकाश स्वरूप है, जड़ चेतन सब में है। तो क्या कहते हैं संत कबीर? उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने भी वर्णन किया उसके स्वरूप का। क्या कहा कि शून्य सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक जोत और तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। बाहर उसको नहीं, इस स्वरूप का अनुभव बाहर नहीं किया जा सकता। किसी दूसरे प्राणी के अंदर, दूसरे जड़ चेतनों के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव कौन कर सकता? स्वयं वो व्यक्ति जो जानने की इच्छा करता है। जो जाने सो देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। और जब जान जाता है तो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो उस परमात्मा का वर्णन वही कर सकता है जिसने अपने अंतःकरण में उसको जाना है कि वो ज्योति स्वरूप है।
उसी को संत कबीर कहते हैं। तो शिष्य ने पूछा कब जान सकते हैं, क्या तरीका है? तो उन्होंने कहा शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योत और तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो हो। पहले मन को शून्य करिए। जब भक्त मन को शून्य करता है, महात्मा संत मन को शून्य करता है। शून्य क्या होता है? मन संकल्प विकल्प से रहित। जब अंतःकरण संकल्प और विकल्प से रहित हो जाता है, ना कोई संकल्प ना कोई विकल्प। अंतःकरण में जो संस्कार हैं, जिन संस्कारों की वजह से हम जन्म लेते हैं, और जब जन्म लेंगे तो मृत्यु होगी 84 में, बार बार आते जाते रहते हैं। ये अंतःकरण में कारण शरीर के अंतर्गत जो संस्कार हैं, विचारों के संस्कार है, कर्मों के संस्कार है, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, वो संस्कार वहां इकट्ठा हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। इन्हीं संस्कारों की वजह से जन्म और मृत्यु के चक्कर में ये जीवात्मा पड़ी रहती है, शरीर पड़ी रहती है, बार बार जन्म लेगी, ये शरीर स्थूल शरीर धारण करेगी, फिर ये नष्ट होगा, फिर जन्म हो लेगी, फिर नष्ट होगा संस्कारों की वजह से। और जब ये सारे संस्कार हो जाते हैं शून्य, न शुभ संस्कार, अच्छे संस्कार, न बुरे संस्कार, 3 प्रकार के संस्कार अंतःकरण में इकट्ठा होते, संचित होते हैं। ये कर्मों के फल हैं। कर्मों के फल क्या हैं? ये संस्कार है जो संचित होते हैं, जिनको आशय कहते हैं। तो 3 प्रकार के सतोगुणी संस्कार होते हैं, रजोगुणी संस्कार होते हैं और तमोगुणी संस्कार होते हैं। तो 3 प्रकार के संस्कार इकट्ठा हो जाते हैं, और इन्हीं संस्कारों के हिसाब से जिनकी संख्या ज्यादा होती है वही स्वरूप, वही योनि मिलती है। यदि सतोगुणी संस्कार ज्यादा है तो फिर मनुष्य की योनि मिलेगी, यदि रजोगुणी संस्कार ज्यादा है तो पशु की योनि मिलेगी, यदि तमोगुणी संस्कार ज्यादा है तो फिर भूत प्रेत कीड़ा मकोड़े की योनि मिलती है। और यदि कोई संस्कार न रहे, संस्कारों से अंतःकरण हो जाए, कारण शरीर शून्य, स्थूल फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। तो कारण शरीर के अंतर्गत जो ये कर्म रूपी संस्कार है, कर्म रूपी फल, जो संस्कार रूपी फल है, ये इकट्ठा हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। और ये कोई संचित ना हो, तो एक भी संस्कार ना हो, यानी ना अच्छे संस्कार ना बुरे संस्कार। संस्कारों से इन्हीं को क्या कहते हैं? विकल्प। तो अच्छे बुरे विकल्प, संस्कार से जब रहित हो जाता है मन, संकल्प विकल्प से जब मन रहित हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है, शमशान हो जाता है। संकल्प विकल्प नहीं रहेंगे तो क्या होगा? अंतःकरण शमशान हो जाएगा, इसी को शमशान कहते हैं। तो जब एक भी संकल्प विकल्प से रहित हो जाएगा, शमशान हो जाएगा, तो जो स्वरूप में वो परमात्मा है वो क्या हो जाएगा? शिव रूप में हो जाएगा, वो जग जाएगा। और ये संकल्प विकल्प से रहित करने का काम कौन करता है? पार्वती का काम है। भव भव विभव पराभव कारण, ये पार्वती करती है। पार्वती क्या है? प्रेममयी वृत्ति है। ये प्रेममयी वृत्ति किधर अग्रसित होती है? हृदय स्थित परमात्मा की तरफ। तो हृदय स्थित परमात्मा की तरफ आकर्षित करने वाली जो वृत्ति है वो प्रेममयी वृत्ति है। बिना प्रेम के या ग्लानि के, ग्लानि होगी, पहले ग्लानि होगी संसार से आपको। और सभी बड़े बड़े महात्मा पुरुष जितने भी महर्षि हुए हैं, बड़े बड़े योगी हुए हैं, जिन्होंने भी आत्मदर्शन किया है अपने अंतःकरण में, तो सबसे पहले उनको ग्लानि हुई संसार से। फिर ग्लानि जब होती है तब उनके अंदर पार्वती रूपी प्रेममयी वृत्ति जागृत होती है, उत्पन्न होती है। और जब वो उत्पन्न होगी तो कहाँ ले जाएगी? वो ले जाएगी आपको भजन की तरफ। तो साधक भजन करने लगता है, तो पार्वती की देन है। तो जो स्वरूप में, वो जो परमात्मा स्वरूप में था, जिसको गीता में उपद्रष्टा कहा गया है, उसको कोई मतलब नहीं रहता बल्ब की तरीके। बल्ब जल रहा है, अब कमरे में अच्छा करो या बुरा करो, कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से शरीर में वो बल्ब जल रहा है, इसकी किरणों से ये शरीर, स्थूल शरीर, ये भूत प्राणी का शरीर है, जो स्थूल शरीर है, ये काम करता रहता है, बोलता, उठता, बैठता, चलता फिरता रहता है। तो जब प्रेममयी वृत्ति जागृत होगी तो भजन करने लगेगा। भजन के प्रभाव से संकल्प विकल्प से रहित मन शून्य हो जाता है, मन सहित इंद्रियां संयमित हो जाती, अंतर्मुखी हो जाती, फिर मन हो जाता है शून्य, कोई भी संकल्प विकल्प नहीं रहता। तो उस समय क्या हो जाता है? शमशान।
जब शमशान की स्थिति हो जाएगी, बिल्कुल खाली कोई, तब वो परमात्मा जो स्वरूप में था, उपद्रष्टा रूप में था, वो हो जाता है शिव, वो राम बन जाता है। उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा की जागृति हो जाती है। प्रसुप्त अवस्था में सो रहा है जो परमात्मा, वो जग जाता है राम राम के प्रभाव से, जाप से। नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रष्टि मूल रतन से। नाम के जाप से, राम नाम के जाप से, प्रणव के जाप से। ओम या राम दोनों ही प्रणव है, चाहे एक दूसरे के पर्यायवाची है। राम का जप करो चाहे ओम का करो। तो प्रसुप्त अवस्था में जो पड़ा हुआ परमात्मा है, वो क्या हो जाता है, वो जागृत हो जाता है। इसी जागृति को आत्मा की जागृति कहते हैं और इसी को राम का जन्म कहते हैं। तो जिसके शरीर में जागृत होता है, वो साधक, वो संत, वो महात्मा, वो तपस्वी, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है परमात्मा। वो परमात्मा की स्थिति वाला हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म की स्थिति वाला हो जाता है। देखिए ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है। अब कोई ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, परम ब्रह्म, तमाम लोगों ने नाम रख दिया है। ये क्या स्थितियों के नाम है, ब्रह्म की स्थिति है। तो जब ब्रह्म जो सबके अंदर है, वो जब जागृत जो साधक कर लेता है, उसका शरीर क्या हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म। उसकी जो जीवात्मा है वो परम चेतना में विलीन हो जाती है, उसको प्राप्त कर लेती है जो अपूर्ण थी अभी तक, क्योंकि परमात्मा से अलग हो चुकी है। उसका एक अंश है, एक टुकड़ा है। और वो टुकड़ा जैसे आपका हाथ है, तो हाथ अलग कर दिया जाए और कह दिया जाए कि हाथ आपका शरीर, कोई भी आपका नाम हो, तो जैसे मान लीजिए कोई मोहन नाम का व्यक्ति है और उसके हाथ को काट करके अलग कर दिया जाए और फिर कहा जाए हाथ को कि ये मोहन है, तो ये गलत होगा। उसको मोहन नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ये मोहन का हाथ कटा हाथ है। ये क्या है, कटा हाथ है, उसको मोहन नहीं कहा जाएगा, हाथ कहा जाएगा। लेकिन जब उसी हाथ को मोहन के शरीर में जोड़ दिया जाए या मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, योग कर दिया जाए, योग माने मिलना यानी जोड़ना, तो फिर हाथ समेत जितने सब पूरा शरीर है, वो पूरे शरीर को क्या कहा जाएगा, मोहन कहा जाएगा। तो पूर्ण हो जाएगा। अभी तक वो हाथ अपूर्ण था, और जब उस विराट शरीर में जहां से अलग हुआ था वहां जुड़ गया तो हो गया पूर्ण, तो हो गया वो पूर्ण ब्रह्म हो गया। अभी तक अपूर्ण ब्रह्म था चूंकि अलग था। तो इसी तरीके से जो जीवात्मा अलग हो गई, उसका अंश है, वो जब अपने परम तत्व में विलीन हो जाता है, तो वो ये देहधारी जो मनुष्य है वो हो जाता है, पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, तो पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। वो क्या हो जाता है, पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। अब ये कहते हैं कि वो मरता क्यों है, जब पूर्ण ब्रह्म हो गया है तो देहधारी मनुष्य मरता क्यों, क्योंकि स्थूल शरीर की स्थिति है। ये ब्रह्म की स्थिति है कि देहधारी मनुष्य के अंदर वो स्थिति आ जाती है। स्थिति का मतलब उसके अनुसार हो जाता है। जब वो स्थिति आ जाएगी तो अष्ट सिद्धि नौ निधि छह ईश्वर, जो ईश्वर में पाए जाते हैं, ब्रह्म में सारी शक्तियां आ जाती हैं। सब प्रकार की भगवान कृष्ण के अंदर यही हुआ था। छोटा बड़ा रूप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सारी शक्तियां, सारे ईश्वर, तो वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। लेकिन उसकी मृत्यु निश्चित होती है, क्योंकि स्थूल शरीर के अंदर अंतर्गत प्रकट हुआ, बाहर नहीं प्रकट हुआ, स्थूल शरीर के अंतर्गत प्रकट हुआ है। और ये स्थूल शरीर ये नश्वर है, ये नष्ट होता है, एक ना एक दिन ये नष्ट होता है, इसलिए नश्वर है, इसकी मृत्यु होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ा अच्छा बताया। अर्जुन ने जब पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या किया। उन्होंने कहा, देखो, अर्जुन ने पूछा कि वो परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, और वो कहाँ रहता है। भाई बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि उस परमात्मा की शरण में जाओ जो सबका मालिक है। वो मित्ते का अक्षरम ब्रह्म व्यवहारान मनु स्मरण। तो उस ब्रह्म की शरण में जाइए। तो अर्जुन कहते हैं कि वो रहता कहाँ है। तब उन्होंने कहा, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति और ब्राह्मण सर्वभूतान अंतर्गुणान माया। वो सबके अंतःकरण में निवास करता है और तुम अन्य संसार वालों की तरीके भ्रम में पड़े हुए हो। बोले उसका स्वरूप क्या है। तो उन्होंने कहा, ज्योत्साम अब तज्योत स्तमसा च परमुचते और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व
विष्ठितम, वो सबके अंतःकरण में, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा, ज्योतियों का परम ज्योति, उसे पूर्ण ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है और वो सबके हृदय सर्वस्व विष्ठितम, वो सबके अंतःकरण में निवास करता है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तद प्रसादम परम शांति स्थानम प्रपश्यसि शाश्वतम। इसलिए अर्जुन, तुम उसी की शरण में जाओ तो तुम्हें परम शांति प्राप्त होगी। परम शांति के लिए सब लोग परेशान हैं। हम आप संसार के जितने प्राणी हैं सब परम शांति की खोज में, चाहे निर्धन हो चाहे धनवान हो, सभी लोग शांति चाहते हैं। और कोई न, हर व्यक्ति अशांति से गुजर रहा है, सबके अंदर अशांति रहती है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें शांति मिले। शांति कैसे मिले? कुछ लोग सोचते हैं धन बहुत कमा लें तो शांति मिल जाए, कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा मकान बन जाए तो हमें शांति मिल जाएगी, कुछ लोग सोचते हैं बहुत अच्छे हम कपड़े पहन लें तो हमें शांति मिल जाएगी, तो कुछ लोग सोचते हैं हम पूरे विश्व का भ्रमण कर लें तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन नहीं मिलती। शांति कब मिलती? जब आप भगवान की तरफ चले जाएंगे। संसार में, संसार की चीजों में, तृष्णा वासना, इनमें हम यदि शांति ढूंढेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? अशांति मिलेगी। श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई, गोस्वामी जी ने कहा है, श्रुति पुराण बहु कहो बुझाई, छूटे न अधिक अधिकार जाए। यदि संसार में हम, माया रूपी संसार में हम शांति ढूंढने लगेंगे तो उलझ जाएंगे। जितना हम आगे बढ़ेंगे शांति की खोज में, उतना ज्यादा हम उलझते जाएंगे मकड़ी के जाल की तरीके, और लास्ट में इसी भ्रम के शिकार में की शांति संसार में, और भ्रम लास्ट तक जिंदा रहता है। इसको भीष्म कहते हैं। ये लास्ट तक जिंदा रहता है, अंत में आदमी मर जाता है, शांति मिलती नहीं। तो संतों ने, महात्माओं ने, महर्षियों ने, तत्वदर्शी सद्गुरुओं ने शांति के लिए बताया कि शांति कहाँ मिलती है? भगवान के भक्ति में, और पाखंड रहित भक्ति हो। तो शांति प्राप्त करने के लिए भगवान को ना तलाशो। किसको तलाशो? गुरु को तलाशो, यदि आपको शाश्वत शांति प्राप्त करना है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन गुरु के सानिध्य में जाइए, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। आप उस तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण में जाइए, अपनी शरण में मत आया। कहते हैं कहीं 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 तो कह दिया कि मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा सब कुछ करूंगा। लेकिन फिर बताते हैं कि मैं तो चला जाऊंगा, शरीर छोड़ दूंगा। तो उन्होंने संसार के लिए भी कहा भगवान कृष्ण कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे स्वरूप वाला आगे जितने भविष्य में तत्वदर्शी सद्गुरु होंगे, जिस काल में लोग रह रहे हैं, उस काल में जो तत्वदर्शी सद्गुरु, उनकी शरण में जाना चाहिए। जब उनकी शरण में साधक जाएगा, उनसे दीक्षा लेगा, नाम जप की विधि प्राप्त होगी, साधना मिलेगी, यत्न मिलेगा, तब नाम निरूपण नाम यत्न से सो प्रकट जिमोल रतन से। जब यत्न मिल जाएगा, नाम जपने का विधि मिल जाएगी, तत्वदर्शी सद्गुरु की शरण में जाने से, दीक्षा लेने के बाद, तो फिर उसको उसके अंतःकरण में परमात्मा प्रकट हो जाएगा, उसको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे नहीं होंगे तो सब हमें भगवान की तलाश में नहीं, पहले गुरु की तलाश में जाना चाहिए। जब हमको गुरु अच्छा मिल जाएगा तो हमें विधि बता देगा, तो हमारे अंदर राम के तत्व हैं और हमारे अंदर सब कुछ है, मनुष्य के अंदर सब कुछ है, परमात्मा भी है। आप ढूंढ लेंगे, गुरु मिल जाएगा, दीक्षा मिल जाएगी, सही विधि मिल जाएगी, तो फिर आप भजन करने लगेंगे। और जब भजन करने लगेंगे, जप यज्ञ करने लगेंगे, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो ये क्षर ब्रह्म था, ये पूर्ण ब्रह्म कैसे बन जाता है। तो अब आते हैं गीता के अनुसार बताते हैं। गीता में एक श्लोक भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया इसी श्लोक में कि जो क्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म कैसे बन जाता है। उसके लिए बताया उन्होंने, क्या बताया कि अर्जुन सुनिए, कि दृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि युक्ते देहे अस्मिन् पुरुषा परा औपो दृष्टा च अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि युक्ते देहे
पुरुषा परा। ये बात बताई। उपद्रष्टा चान्मंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप युक्ते देहे अस्मिन पुरुषा परा। जो क्षर ब्रह्म, जो ब्रह्म है उपद्रष्टा रूप में, स्वरूप में आप सभी प्राणियों के, मनुष्यों के अंदर वो स्वरूप में होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता। तमाम लोगों ने पूछा कि गुरु महाराज आप कहते हैं कि परमात्मा कण कण में सर्वत्र है, प्रेम से प्रकट होता है, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरिव्यापक सर्वत्र समानम है। भगवान शंकर ने कहा है, सभी देवताओं से कहा कि भाई वो तो प्रेम से प्रकट हुए, मैंने प्रेम से प्रकट किया है, मैं जानता हूं। जान कौन सकता है? जिसने उसको प्रकट किया है, जिसने उसका दर्शन किया है, वही बता पाएगा कि वो परमात्मा कैसा है। तो इस बात को भगवान शंकर जो अनादि गुरु थे, सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो पहले कौन हुए? अनादि गुरु भगवान शंकर, शंकर स्वरूप पहले शंकर हुए। उनके बाद उसी नाम के तमाम शंकर हुए, तमाम आचार होते गए, शंकराचार्य और तमाम शंकर स्वरूप सदगुरु, लेकिन पहले शंकर ही हुए थे। शंकर नाम के वो महात्मा हुए थे, ऋषि हुए थे, उनको देवता कहते हैं। उन्होंने संसार को बहुत कुछ दिया, सबसे ज्यादा दिया, इसलिए उनको महादेव भी कहते हैं। तो देने वालों के वो सबके वो लीडर थे, सबसे बड़े थे, सबसे ज्यादा दिया, इसलिए महादेव कहा गया। तो उन्होंने बताया कि वो परमात्मा सबके अंतःकरण में है, सहज प्रकाश स्वरूप, और उन्होंने उसका नाम राम रखा था, इसलिए सबकर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवतत सोई। तो ये क्षर ब्रह्म वो स्वरूप में रहता है, और जब प्रेम के द्वारा उसको सौ से उसको शिव बनाया जाता है, उसको राम बनाया जाता है, उसको जगाया जाता है, तो वो आत्मा सौ के रूप में होती है। उसके लिए गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि यत्न के द्वारा ही उसको शिव बनाया जा सकता है। यत्न के नाम निरूपण नाम यत्न से और सो प्रकट जिनमोल रतन से। संत कबीर ने कहा जब मरे अचपा मरया अनहदहू मर जाए और सुरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। उन्होंने कहा जप करिए, फिर अचपा जाप करिए, फिर अनहद जाप करिए, और जब अनहद जाप करेंगे तब फिर जो है आपकी जो सुरति है वो किसमें? शब्द में, यानी परावाणी क्षेत्र में। फिर आपका जाप परावाणी क्षेत्र में पहुंच जाएगा, फिर नाम का जप वहाँ खत्म हो जाता है। जो मन की दृष्टि है जिसको सूरत कहते हैं वह शब्द में समा जाती है, यानी आत्मा की जागृति में समा जाती है, खत्म, परमात्मा मिल जाता है। उस समय मन क्या होता है? शून्य हो जाता है, संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, तो देहधारी पुरुष क्या हो जाता है? वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, वही पूर्ण ब्रह्म बन जाता है। ये संत कबीर ने कहा सोन सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक जोत और तास पुरुष की मैं बलियारी निरालंब जो होत। जब निरालंब हो जाता है वो बिल्कुल परमात्मा स्वरूप हो जाता है, तब जब मन को सुन कर लेता है तब उसके हृदय में वो परमात्मा ज्योतिष के रूप में सहज प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है वो जागृत हो जाता है। ऐसे जिसने जागृत किया उस पुरुष को मैं विशेष मानता हूँ, ईश्वर मानता हूँ, उसकी मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यही बात भगवान कृष्ण ने कहा उपद्रष्टा चान्मंता। तो स्वरूप में जो परमात्मा है, आत्मा है, जब नाम का जप किया जाता है तो जागृत हो जाता है। जागृत होने पे क्या करता है? पहली स्थिति क्या आती है उसकी? ब्रह्मा की स्थिति आती है। ब्रह्मा की स्थिति जब आप नाम का जप करने लगेंगे, गुरु के सानिध्य में जा करके आपको यत्न मिला, विधि मिली, बैखरी से किया, मध्यमा से किया, फिर पश्चिंती से किया, अचपा जाप चालू कर दिया। जैसे अचपा जाप चालू किया, बैखरी और मध्यमा से जब जप शुरू किया, राम राम जपना शुरू किया, तो इन दोनों विधियों से आपका मन, सबसे पहले देखिए परमात्मा को पाने के लिए मन को शून्य करना पड़ेगा, संकल्प विकल्प से रहित मन को करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले के जाप कौन है? ट्रेनिंग वाले जाप हैं। ये ट्रेनिंग वाले जाप हैं, इनको जप कहते हैं। भाव भाव या जप कहिए, इन्हीं को कहा गया बैखरी और मध्यमा। बैखरी का मतलब जोर जोर से राम राम जपिए, जोर जोर से जपेंगे तो राम नाम में ध्यान लगेगा। तो ये दोनों जप क्या हैं? ये दोनों विधि, बैखरी विधि और मध्यमा विधि, इनसे मन को कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले मन जो संसार में भाग रहा है, बड़ा चंचल होता है मन, तो इस चंचल मन को पहले आप कंट्रोल करें, संसार से हटा करके आप अपने अंदर लाइए, नाम जप में लाइए। लाते हैं फिर भागता है, क्योंकि इंद्रियां
ये मन क्या है? ये लगाम है। और इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां क्या है? घोड़े हैं, तो घोड़ों की लगाम है। और ये शरीर क्या है? रथ है। तो मन ही तो चलाता है, तो इंद्रियां भागती हैं। तो मन सहित इंद्रियों को संयम करने के लिए बैखरी और मध्यमा का जप पहले किया जाता है। इसी को संत कबीर ने जप कहा है। तुलसी ने बैखरी मध्यमा, गीता में भी कहा गया बैखरी मध्यमा। तो ये जप करिए। और जब मन आपका स्थिर हो जाए, मन रुकने लगे, रुकने लगता है, तो बैखरी से किया जोर जोर से, फिर मन से किया। मन से करोगे तो मन भागेगा, फिर उसको कंट्रोल में करो। और जब मन रुकने लगे तब आप जाइए पश्चंती में, श्वास प्रश्वास का जप। इसी को भगवान कृष्ण ने जप यज्ञ कहा है। गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में जप यज्ञ कहा है। कबीर ने इसको अचपा कहा है। तो जब अचपा जाप चालू हो जाता है, तो उस समय स्थिति क्या हो जाती है? जो सो रहा था परमात्मा स्वरूप में, वो जागृत होने लगता है। तो जागृत जब हो जाता है तो पहली स्थिति जागृति की स्थिति क्या आती? लोगों ने कहा ना, ब्रह्मा विष्णु महेश वो परमात्मा के, ये तीनों को मिला दिया जाए तो बोले ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक हैं, और 3 in 1 मिला करके एक परमात्मा लोग कह देते हैं कि वो उनके अंतर्गत ये तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ऐसा लोग अपने अपने हिसाब से वेदों में बता देते हैं, लेकिन मैं आपको विस्तार में बता रहा हूँ। तो जब आत्मा की जागृति शुरू हो जाती है, मन शून्य हो जाता है, मन सहित इंद्रियों का संयम करके, और जब मन शून्य हो जाता है पश्चंती क्षेत्र में, इसी को जप यज्ञ कहते हैं, तो आत्मा की जागृत शुरू हो जाती है। जागृति में पहली क्या होती? पहली शक्ति कौन होती? ब्रह्मा की। इसको अन्वंता कहते हैं। जब ब्रह्मा की स्थिति आएगी तो ब्रह्मा का काम क्या होता है? सब लोगों ने पढ़ा है। ब्रह्मा क्या करते हैं? जो हमारे आपके बुजुर्गों ने, शास्त्रों में, महापुरुषों ने बताया अपने प्रवचनों कि ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि की रचना करना। तो जब ब्रह्मा की स्थिति होगी जिस साधक के अंतर्गत, तो क्या वो मकान बनाना शुरू कर देगा कि खेती करना शुरू कर देगा? क्या बाहरी सृष्टि की रचना करेगा वो परमात्मा? तो बोले नहीं, बाहर की सृष्टि तो पहले से रची हुई है, माया ने, उसकी योग माया ने रचा है, प्रकृति ने रचा है। तो परमात्मा की सृष्टि क्या है? सद्गुणों की सृष्टि। तो आपके अंतर्गत, आपके अंतःकरण में वो सद्गुणों की सृष्टि रचने लगता है। सद्गुण कौन है? यही ज्ञान, वैराग, समदम, तेज, प्रज्ञा, दया, धर्म, सदाचार, इस जितने अच्छे विचार हैं, इन विचारों की उत्पत्ति होने लगती है। ये ब्रह्मा का काम है, सद्गुणों की सृष्टि की रचना करने लगता है। फिर अब चूंकि अंतःकरण में सद्गुण भी हैं और दुर्गुण भी हैं, तो दुर्गुण परेशान करने लगते हैं। भाई त्याग की भावना आई तो मोह उसको परेशान करने लगता है। मोह क्या है? मोह आसक्ति है, मोह परेशान करने लगे। जिस चीज से हम मोह हटा रहे हैं, तो जो मोह है, लगाव हटा रहे हैं, मोह उसको आकर्षित करेगा, तो ये दुर्गुण है। तो फिर जब साधना और आगे बढ़ती है अचपा जाप में, तो फिर विष्णु की स्थिति आ जाती है। उपद्रष्टा च हनुमंता, हनुमंता कहते हैं ब्रह्मा की स्थिति। फिर भर्ता, भर्ता माने होता है विष्णु की स्थिति। विष्णु का काम क्या होता है? भगवान की जो दूसरी शक्ति है विष्णु स्थिति, ये क्या करती है अंतःकरण में? ये इसका काम है, विष्णु का काम है पालन करना। तो सद्गुण, भाई कोई फसल तैयार हो गई तो उसकी रक्षा भी तो करनी पड़ेगी, नहीं जानवर चर जाएंगे। आप अपने खेत में कोई चीज बोए हैं फसल, तो फसल बोने का काम तो आपने ब्रह्मा का काम किया, लेकिन उसकी रखवाली भी तो करना पड़ेगा। नहीं, दुर्गुण रूपी जो पशु हैं वो चर जाएंगे उसको, राक्षस रूपी पशु। तो विष्णु की स्थिति, विष्णु क्या करते हैं? उनका योगक्षेम करते हैं, रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा। रक्षा करने का मतलब क्या है? पानी की आवश्यकता है कि खाद की आवश्यकता है, क्या है? तो वो रक्षा करते हैं कि बराबर ये स्थिति बनी रहे, पालन करना। तो अनमंता, भर्ता, फिर भोक्ता। और भोक्ता का मतलब क्या होता है? जो आपके शुभ और अशुभ कर्म है उनको वो ग्रहण करता है, ग्रहण करने लगता है। तो भर्ता भोक्ता की स्थिति हो गई। इसके बाद फिर और आगे साधना बढ़ी, ये विष्णु की स्थिति, पालन करने का काम। विष्णु की स्थिति हो गई कि सद्गुण कम ना हो पाए, दिन प्रतिदिन बढ़े, ये पालन करने का काम। फिर आगे महेश्वर, भर्ता भोक्ता चा महेश्वरा। महेश्वर क्या करते हैं? महेश्वर की स्थिति क्या है? शंकर। महेश्वर क्या करते हैं? संहार करते हैं, ये शंकर की स्थिति। तो शंकर क्या करते हैं? संहार करने का काम करते हैं। तो क्या शरीरों का संहार करते हैं? नहीं,
अंतःकरण में किसका संहार करते हैं? दुर्गुणों का संहार करते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, दोष, आशा, तृष्णा, ये जितने भी दुर्गुण हैं इनका संहार होने लगता है। जप यज्ञ चालू रहता है, इसी पश्यंती जाप को जप यज्ञ कहते हैं। हवन होता है, जितने दुर्गुण हैं भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, उनका सब हवन होने लगता है। हवन में किसका किसका हवन होता है? यही काम, क्रोध, मद, लोभ, दुर्गुणों का हवन होने लगता है। ठीक, हवन इनका शुरू हो जाता है, तो हवन होने लगा तो शंकर की स्थिति हो गई। तब तक अभी प्रकृति से बंधा है, क्योंकि दुर्गुणों का तो हवन हुआ है लेकिन सद्गुणों का हवन नहीं हुआ। तो संत कबीर कहते हैं अचपा के बाद अनहद जाप आता है। अनहद जाप क्या होता है? श्वास प्रश्वास का जब चल रहा है तो दुर्गुणों का हवन हो गया, महेश्वर की स्थिति हो गई। तब तक वो प्रकृति से बंधा हुआ है, क्योंकि अभी सद्गुण से बंधा हुआ है। दुर्गुणों का दुर्गुण ही नष्ट हुई है लेकिन सद्गुण तो नहीं नष्ट हुई अंतःकरण में। तो अभी प्रकृति से, महेश्वर का मतलब होता है प्रकृति का ईश्वर, प्रकृति का मालिक। तो अभी कहीं ना कहीं प्रकृति से वो जुड़ा हुआ है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं और जब साधक की स्थिति बढ़ती है, संत कबीर कहते हैं साधक की और जब स्थिति आगे बढ़ती है तो अनहद की स्थिति में आ जाता है। जब मरे अचपा मरे अनहद हो, जब भाई जब की स्थिति खत्म, जबकि जो अंतिम पराकाष्ठा की स्थिति है, चरम सीमा की स्थिति है, लास्ट स्थिति, उसको अनहद कहते हैं। वो अनहद जाप होता है। अनहद जाप क्या होता है? अनहद जाप में होता है कि सोवत भाई जागत में तो मन लग ही रहा है और सोवत में लौ लाए, और जो श्वास की डोर है वो टूटे ना, बराबर वो चलती रहे। आदमी जग रहा है तो राम राम कह रहा है और राम राम कहते कहते सो जाए तो उसकी जो सूरत है, मन की दृष्टि, वो लगी रहे, और जब जगे तो लगाना ना पड़े, फिर राम राम उसका अपने आप निकलता रहे। इन्हें इसको कहते हैं अनहद जाप। सीमा से, हद माने होता है सीमा, और सीमा से परे जाप, रात दिन। संत रविदास जी ने मीरा से यही कहा था कि कैसे छूटे राम रट लागे। मीरा, ये राम की जो रट है ये छूटती नहीं है, क्योंकि सीमा से परे जाप हो रहा था, अनहद जाप। इसको अनहद जाप कहते हैं कि मन की जो दृष्टि है वो टूटती नहीं है, वो बराबर बंधी रहती है श्वास से। इसको अनहद जाप कहते हैं। तो अनहद जाप, तो संत कबीर कहते हैं जप मरे अचपा मरे अनहदहु मर जाए। अनहद जाप की स्थिति खत्म हो गई, यानी महेश्वर की स्थिति खत्म हो गई। उपद्रष्टा चानमंता भरता भोक्ता महेश्वरा। अनहद की स्थिति जैसे खत्म हुई, अनहद मर गया, यानी अनहद की स्थिति खत्म हो गई। तो संत कबीर कहते हैं सूरत समानी तप शब्द में ताई काल ना खाए। जब मरे अचपा मरे अनहद हो मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताई काल ना खाए। तब वो सूरत मन की दृष्टि उस शब्द में परावाणी क्षेत्र में जब पहुंच जाती है, परावाणी क्षेत्र में पहुंच गया तो अनहद से लेकर परावाणी तक जो क्षेत्र है, अनहद से लेकर के परावाणी तक, इस क्षेत्र में जब साधक पहुंच जाता है तब वहां पे जो संकल्प और विकल्प, अच्छे और बुरे सभी प्रकार के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। दुर्गुण और सद्गुण सभी का नाश हो जाता है, सब खत्म हो जाते हैं, कुछ रह ही नहीं जाता। मन हो जाता है शून्य, उस स्थिति पे मन हो जाता है साधक का शून्य। उसी को संत कबीर कहते हैं शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक जोत, और तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो। उस स्थिति पर अनहद से लेकर परावाणी के क्षेत्र में भाई अनहद के पहले दुर्गुण नष्ट हो गया, बचे सद्गुण। तो सद्गुण कहाँ से शुरू होते हैं नष्ट होना? ये अनहद से लेकर के परावाणी क्षेत्र तक सद्गुण भी खत्म हो गए, यानी संकल्प और विकल्प दोनों समाप्त हो गए, मन हो गया शून्य। तो पूर्ण रूपेण आत्मा की जागृति हो गई, यानी महेश की भी स्थिति खत्म। तब कहते परमात्मेति चाप युक्ते देहे अस्मिन पुरुषा। तब वो देहधारी साधक जो मनुष्य रूप में था, जिसके अंदर परमात्मा उपद्रष्टा रूप में था, फिर वो अनंता बना, उपद्रष्टा च अनंता भरता भोक्ता महेश्वरा, फिर ब्रह्मा बना, विष्णु बना, महेश की स्थिति वाला बना। फिर वो स्थिति भी नष्ट हो गई, प्रकृति से परे हो गया, प्रकृति की स्थिति महेश तक है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी गोस्वामी जी ने लिखा है, और ब्रह्म निरी विरज अविनाशी, वो अविनाशी परमात्मा हो जाता है।
वो प्रकृति से परे हो जाता है। परमात्मेति चाप युक्ते देहे अस्मिन पुरुषा परा। तो देहधारी साधक फिर क्या हो जाता है, वो हो जाता है ईश्वर, वही हो जाता है साकार ब्रह्म, सगुण परमात्मा हो जाता है। इसी परमात्मा के, इसी व्यक्ति के बारे में जो स्वामी जी ने लिख दिया है रामचरितमानस में कि निर्गुण रूप सुलभति सगुण जान नहीं कोई, और सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। निर्गुण को तो देखा जा समझा जा सकता है, जाना जा सकता है कि भाई निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं, बड़े आराम से लोग समझा देते हैं। लेकिन संत तुलसीदास जी कहते हैं सगुण जान नहीं कोई। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, माता पार्वती जी से, कि सगुण को कोई नहीं जान पाता, सगुण जान नहीं कोई, और सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। निर्गुण सुगम है लेकिन सगुण अगम है। इस बात को सुन करके बड़े बड़े ऋषि महात्मा भ्रम में पड़ जाते हैं कि सगुण परमात्मा हम आप सबके बीच में पहले भी रहे, हर युग में, हर समय, आज भी हैं, आगे भी होंगे। इनको कोई जान नहीं पाता। ये सब हमारे आप सबके बीच में, करोड़ों अरबों लोगों के बीच में वो पुरुष होता है वो, लेकिन उसको कोई जान नहीं पाता। जान कौन पाता? जो जाने सो देव जाने। वो हृदय स्थित परमात्मा जो राम आपके अंदर बैठा हुआ है, वो जब चाहेगा तभी आप उसको जान पाएंगे। जो देहधारी है उसी को सगुण ब्रह्म कहते हैं। अब किसी ने हमसे कहा कि जब मनुष्य सगुण ब्रह्म हो जाता है तो मरता क्यों? भाई वो देहधारी व्यक्ति है, उसके अंदर आत्मा जागृत हो गई तो वो सगुण ब्रह्म हो गया। सगुण ब्रह्म तो है लेकिन सगुण हो गया, जागृत हो गया। जब जागृत हो गया तो अष्ट सिद्धि, नौ निधि और 6 स्वर सब उसके अंदर आ जाते हैं। वो वैकुंठ की स्थिति वाला होता है, कुंठा रहित होता है, उसको संसार से कोई मतलब नहीं होता, संसार के सभी प्राणियों से अलग होता है, एकांत में होता है, कोई मतलब नहीं होता। आशा, तृष्णा, विषय वासना सबसे अलग होता है, काम, क्रोध, मत, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सबसे अलग होता है। उसी को संत कबीर ने कहा है एक राम सब जग से न्यारा। एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। जो घट घट में लेटा राम है उपद्रष्टा रूप में, जब नाम की जागृति, नाम निरूपण, नाम यतन से सो प्रकट जिम मूल रतन से, जब जो मन का प्रसार है, एक राम का सकल पसारा, ये मन को एक राम कहा गया, इसी का तो सकल पसारा है। तो इस मन रूपी राम को संयमित करके, इंद्रियों को संयमित करके, मन रूपी राम के जो प्रसार है वहां उसको संयमित करके उस मन को और नाम का जप किया जाता है, तो जो लेटा हुआ, घट में लेटा हुआ राम है वो दशरथ का बेटा बन जाता है। 10 इंद्रियों की निरोधमय वृत्ति को दशरथ कहते हैं। भक्ति रूपी कौशल्या की गोद में, भक्ति की गोद में वो प्रकट हो जाता है, और जिसके शरीर में वो प्रकट होता है वो देहधारी पुरुष सब जग से न्यारा, वो साकार ब्रह्म हो जाता है। उसी को संत कबीर कहते हैं कि एक राम सब जग से न्यारा, सबसे अलग होता है, हजारों करोड़ों अरबों लोगों के बीच में है, लेकिन लोग नहीं जान पाते। जान कौन पाते हैं? जो साधना के क्षेत्र में चल पड़ा है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो जिन्होंने प्रयास नहीं किया, जो साधना के क्षेत्र में नहीं जाते हैं, सदगुरु नहीं करते हैं, वो उस परमात्मा को, देहधारी परमात्मा को नहीं जान पाते। और उन्हीं सबके बीच में होता है। जैसे भगवान श्री राम जी थे, त्रेता में सगुण ब्रह्म थे, उनके अंदर आत्मा जागृत हो गई, लेकिन बहुत लोग नहीं जान पाए। रावण नहीं जान पाया था। रावण जान जाता तो राम रावण का युद्ध नहीं होता, जान जाता कि ये तो पूर्ण ब्रह्म है। जबकि बताने वालों ने बहुत बताया, हनुमान जी ने बताया, अंगद जी ने बताया कि अरे तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, इनके अंदर आत्मा जागृत है, साकार ब्रह्म है, इनसे पेश नहीं पाओगे, अभी समय है, मान जाओ और सीता को वापस कर दो, नहीं तुम्हारा और तुम्हारी लंका समेत तुम्हारा विनाश हो जाएगा। बात नहीं मानी, हनुमान जी ने भी कहा, अंगद ने भी बताया, विभीषण ने भी समझाया और तमाम मंत्रियों ने समझाया, लेकिन बात नहीं समझ में आई, क्योंकि उस साधना के क्षेत्र में नहीं था। उसके अंदर क्या था? दुर्गुण भरे हुए थे। जिसके अंदर दुर्गुण भरे होंगे तो वो साधना नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा तो जान नहीं पाएगा। इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाए थे द्वापर युग में, ये भी साकार परमात्मा थे, इनके अंदर भी वो परमात्मा जागृत हो गया था, ये भी सब काम कर सकते थे, अष्ट सिद्धि, नौ निधि, 6 स्वर थे, जैसे श्री राम जी के अंदर थे, सब कुछ था इनके अंदर। इनको भी लोग नहीं जान पाए थे, दुर्योधन नहीं जान पाया, अन्य तमाम नहीं जान पाए, कंस नहीं, जरासंध सब नहीं जान पाए थे,
जितने आसुरी वृत्ति वाले थे वो नहीं जान पाए थे। तो युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, उसमें विनाश हुआ। यदि दुर्योधन जान जाता तो महाभारत होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता था। तो कहते हैं जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो जाना है, अब कब जानता है? जानने की इच्छा कब होती है? जब पार्वती की उत्पत्ति हो जाती है मानव के अंतःकरण में। प्रेममयी जो वृत्ति है, भगवान की प्रेममयी जो वृत्ति है, इसको पार्वती कहते हैं। जब उसकी उत्पत्ति आपके अंदर हो जाएगी तो आपको परावाणी क्षेत्र तक ले जाएगी। पार्वती का क्षेत्र कहाँ पर है? साधना में। वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा तक है। भव भव विभव पराभव कारण कहा गया। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा भाव भाव, इसी को वैखरी मध्यमा, इसी को जप कहते हैं कबीर का। विभव यानी पश्यंती को, और पराभव कहते हैं परावाणी को। परावाणी क्षेत्र, जब तक प्रेममय वृत्ति इस जीवात्मा को परमात्मा से मिला नहीं देती तब तक इसका कार्य चलता रहता है। और जब मिल जाती है, सूरज समानी शब्द में ताई काल न खाए, जब मन की दृष्टि, प्रेममय दृष्टि जो मन की है, वो जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तब पार्वती का काम खत्म हो जाता है। तब जो स्वरूप में शिव था वो जागृत होगा। जो परमात्मा स्वरूप में था वो शिव रूप में हो जाता है, ज्योतिर्लिंग के रूप में हो जाता है। वो ज्योतिर्लिंग के रूप में होता है, शिवलिंग के रूप में हो जाता है। यहां तक पार्वती का क्षेत्र है। तो कहने का मतलब है कि जो क्षर ब्रह्म था, ये मनुष्य ही क्षर ब्रह्म है, और मनुष्य ही साकार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है। क्षर ब्रह्म की स्थिति वाला और पूर्ण ब्रह्म की स्थिति वाला हो जाता है। लेकिन नाश सभी का होता है, क्षर का तो नाश ही है, पूर्ण ब्रह्म की स्थिति वाला हो जाएगा तब भी इसका नाश है। इस शरीर का, भाई स्थूल शरीर है तो मरता है, लेकिन एक चीज है, आप यदि पूर्ण ब्रह्म की स्थिति वाले हो जाएंगे तो फिर आपको इस अष्टधा मूल प्रकृति में मन बुद्धि अहंकार और क्षिति जल पाव गगन से, 5 तत्व और 3 वो, क्षिति जल पाव गगन समीर और मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 से मिल करके जो चित्त में जीवात्मा है। इन अष्टधा मूल प्रकृति, इसको अष्टधा मूल प्रकृति कहते हैं। इसमें चित्त के अंतर जो जीवात्मा है, चेतन शरीर जीवात्मा है, वो बंधी रहती है। किसके कारण? 3 गुणों के कारण। 3 गुणों के कारण ये बंध जाती है। 3 गुण क्या है? 3 विचार हैं, 3 प्रकार के। सात्विक विचार हमने अभी बताया कुछ देर पहले, और तामसी विचार और राजसी विचार, तमोगुणी विचार, सतोगुणी विचार और रजोगुणी विचार। इन्हीं तीनों विचारों के कारण जो चित्त के अंदर स्थित होते हैं आशय के रूप में, तो व्यक्ति 84 में फंसता जाता है। संत पतंजलि ने कहा है अपने योग दर्शन में, क्या कहा है? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टि पुरुष विशेषी सर। इन 4 का जिसने परित्याग कर दिया है तो उसका मन हो जाता है शून्य, उसका मन शून्य हो जाता है। तो जिसने इन 4 का परित्याग कर दिया है वो पुरुष विशेष, यानी वो 33 कोट की श्रेणी में आ जाता है। तत् धन ईश धन कोट। तत् माने वो है, ईश माने ईश्वर, और कोट माने श्रेणी। वो पुरुष ईश्वर की श्रेणी में हो जाता है, यानी ईश्वर स्वरूप हो जाता है, वो परमात्मा हो जाता है। जिसने क्या क्या कर देता है? ये 4 चीजों का, 4 का परित्याग कर देता है। 4 का जिसने परित्याग कर दिया। क्लेश कर्म विपाक आशय, 5 प्रकार के क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हो गए। और कर्म 4 कर्म हो गए, 4 कर्म हो गए, पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म और निष्काम कर्म, ये 4 प्रकार के कर्म होते हैं। इनसे भी कोई इच्छा नहीं, इनका भी परित्याग कर देता है। और इन कर्मों के द्वारा जो फल मिलता है उस फल का भी परित्याग। और फल कहाँ संचित होते हैं? अंतःकरण में, तो आशय उसको कहते हैं, यानी सबका परित्याग। 5 क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या माने अज्ञान का, अस्मिता अविद्या से अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये उत्पन्न होते हैं। तो किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं, कोई फल नहीं, कोई द्वेष नहीं किसी से, किसी चीज की इच्छा नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। तो इन क्लेशों से जब मुक्त हो जाता है
5 क्लेशों से मुक्त हो गया। अविद्या अविद्या ये प्रकृति सब नाशवान है, लेकिन हम समझते हैं कि ये सच है। शरीर नाशवान है, लेकिन हम समझते हैं शरीर अमर है, तभी हम गलत काम करते हैं। व्यक्ति ये जान जाता है कि शरीर को ही मैं मानता है, जबकि मैं शरीर नहीं, मैं है जीवात्मा, आत्मा है। मैं कहते हैं आत्मा को, इस शरीर को लोग मान लेते हैं कि यही मैं, यही अज्ञान है। ये शरीर नाशवान है, फिर भी लोग समझते हैं कि नहीं मैं अमर हूं। तो असत्य को सत्य मान लेना ही अविद्या है। जितना सब देखते हैं हम आप, ये सब नाशवान है, और समझ लेते हैं कि नहीं ये कभी मरेगा ही नहीं, नष्ट नहीं होगा, लोग इसी में लिप्त रहते हैं। यही अविद्या है। इसी को अज्ञान कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान ये भी दुख है, ये भी क्या है? दुख है। लगाव हम रखते हैं लोगों से और वो चीज नहीं मिली, लगाव रखा नहीं मिला तो दुख हुआ। हम बिना कारण दूसरों से द्वेष करते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी रहते हैं। वो द्वेष हो गया तो ये दुख। तो क्लेश माने होता है दुख। और भय रहता है, अभिनिवेश भय रहता है हमेशा। गलत काम करेगा तो भयभीत रहेगा, मृत्यु का भय रहता है हमेशा, अभिनिवेश हो गया। तो इस तरीके से 5 क्लेश हैं। 4 कर्म हो गए, पाप कर्म, पुण्य कर्म, मिश्रित कर्म और निष्काम कर्म। किसी प्रकार की कोई इच्छा न हो, कोई भी अंतःकरण में किसी भी प्रकार के संस्कार संचित ना हो, तब मन हो जाता है शून्य। पतंजलि ने कहा है वो इस स्थिति वाला मानव विशेष ईश्वर है, उसको ईश्वर कहा जाता है। वही ईश्वर है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो ऐसा पुरुष साकार ब्रह्म हो जाता है। वही देहधारी पुरुष क्या हो जाता है? पूर्ण ब्रह्म हो जाता है। लेकिन शरीर तो स्थूल है, उसका शरीर छूटेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, इनका भी शरीर छूटा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहलिये ने तीर मारा, पैर में लगा, शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई। भगवान श्री राम जी थे, ये भी ग्लानि के कारण इन्होंने भी शरीरों में समाधि लिया, जल समाधि, उसमें डूबे, शरीर को त्याग किया, त्याग दिया अपने शरीर को, जल समाधि। कोई थल समाधि लेता, कोई जल समाधि लेता है। योगी लोग समाधि लेते हैं। भगवान श्री राम जी योगी थे, वो भी योगी थे, उन्होंने जल समाधि लिया। सारे कार खत्म हो गए संसार के। तत्वदर्शी सदगुरु थे, साकार परमात्मा थे। तो ये जो साकार परमात्मा है, ये स्थिति वाले जब जरूरत पड़ती है तब संसार में आते हैं, संसार का कल्याण करने के लिए, अविद्या को नष्ट करने के लिए, विद्या की जागृति के लिए ये संसार में आते हैं और काम अपना पूरा करके अपने स्थूल शरीर को नष्ट करके उस परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। इनका सिर्फ इतना ही काम होता है। कोई ज्ञान का उपदेश करता है, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई बल के द्वारा, कोई धन के द्वारा, इस तरीके से संसार का कल्याण करते। महात्मा बुद्ध जी थे, इनको भी भगवान का अवतार कहा गया है। अवतार का मतलब होता है जिसके अंतःकरण में वो आत्मा जागृत हो जाए, अवतरित हो जाए, प्रकट होने को अवतार कहते हैं, जागृति को अवतार कहते हैं। तो लेकिन ये नहीं है कि इनका शरीर न छूटे, इनका शरीर छूटता है। संसार का कल्याण किया अपने ज्ञान के माध्यम से और इसके बाद शरीर को छोड़ दिया। तो जितने भी मनुष्य हैं संसार में जो भक्ति की दिशा में नहीं है, पैर नहीं रखा है भजन की, वो सब क्षर ब्रह्म है। और जब भक्ति की दिशा में पैर रख देते हैं, कदम बढ़ा लेते हैं, साधना में जुट जाते हैं, तो अक्षर ब्रह्म की स्थिति में चल पड़ते हैं। अक्षर ब्रह्म की स्थिति वाली हो जाते हैं। बैखरी मध्यमा से जब किया, अचपा करने लगे, अचपा तक पहुंचे, अक्षर ब्रह्म की स्थिति वाले हो गए। और जब इसको पार कर गए तो पार ब्रह्म हो गया अनाहत की स्थिति में। जब उसको भी पार कर गए तो फिर परम ब्रह्म या पूर्ण ब्रह्म यानी परामाणिक क्षेत्र में पहुंच गए, तो परम ब्रह्म या पूर्ण ब्रह्म की स्थिति वाले हो गए, उस स्थिति वाले हो गए कि जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा है। परावाणी के क्षेत्र में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो फिर जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं, सब चीज प्राप्त हो जाती है। जैसे आप छके हो तो उस स्थिति पे आपको किसी चीज की खाने की
आवश्यकता नहीं होगी, मना नहीं होगा। जब पूर्ण रूप से आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, कोई अच्छा भोजन मिल जाए और आप खा लें, तृप्त हो जाए, तो फिर किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी? चाहे कोई भी चीज हो, आप नहीं खाएंगे, या आप कहेंगे कि हमारा पेट भरा है, हम नहीं खाएंगे। यानी पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया। तो जब पूर्णत्व को वो शरीर प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसे संसार की विषय वासना, आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, कामनाएं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो मस्त रहता है। इसी को वैकुंठ की स्थिति कहते हैं। वो हो जाती है वैकुंठ की स्थिति। वो फिर एक काम करता है विष्णु की स्थिति, संसार का पालन करने लगता है। शंकर की स्थिति आ जाती है, श्रृंगार करने लगता है। ज्ञान के माध्यम से मनुष्यों के अंदर जो दुर्गुण स्थित है उनको श्रृंगार करने लगता है, जो सद्गुण है उनको बढ़ाने लगता है। और ब्रह्मा की स्थिति में सद्गुणों की रचना करने लगता है। कोई साधक आया, उसके अंदर दुर्गुण भरे हैं, अब वो उसको ग्लानि हुई कि नहीं यार, हमें संसार में भजन करना है, तो सदगुरु के पास पहुंचा, तत्वदर्शी सदगुरु के पास। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो उसके अंदर ब्रह्मा की उत्पत्ति कराते हैं भजन के माध्यम से, सद्गुण पैदा करते हैं। जब सद्गुण पैदा हुए तो मन लगने लगा, तो दुर्गुण परेशान करने लगते हैं। जब आप भक्ति करने लगेंगे तो बाधा आने लगेगी। तो विष्णु की स्थिति में परमात्मा विष्णु को पैदा कर देता है अंदर, विष्णु की स्थिति वाला हो जाता है, तो पालन करने लगता है। कैसा पालन? योगक्षेम करने लगता है। क्या गलत होने वाला है, क्या सही होने वाला है। आप यदि गलत करने जा रहे हैं तो विष्णु की स्थिति में क्या होता है कि करें अन्यथा अस नहीं होगी। राम करें, राम चाहें, जो राम चाहेंगे वही होगा। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। फिर ये साधक नहीं कुछ करता, भगवान जो कहते हैं वही साधक करता है। भगवान जो राम कहेंगे, जो अंतःकरण में परमात्मा बैठा है, जो वो चाहेगा वही साधक करता है। भगवान फिर गलत नहीं करवाते उससे, आप गलत नहीं कर पाएंगे, आप अच्छा ही करेंगे। विष्णु की स्थिति वही को पालन करते हैं। और आगे साधना बढ़ती है, शंकर की स्थिति, तो दुर्गुणों का संहार करने लगते हैं। ये स्थिति हो जाती है साधक के अंदर, दुर्गुणों का संहार। सत्संग सुनाएंगे, उससे जो उनके शिष्य हैं उनके अंदर जितने दुर्गुण हैं उनका संहार होने लगता है। उस शिष्य के अंतर्गत अंतःकरण में जो स्वरूप में परमात्मा है उसको शिव रूप में करने के लिए भजन कराने लगते हैं, आत्मा की जागृत कराने का काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो जागृति है ही। और जिसके अंदर जागृति हो गई वही दूसरों के अंदर जागृति करा सकता है आत्मा की, परमात्मा की। वही सगुण परमात्मा है। लेकिन मृत्यु इनकी भी होती है। मनुष्य सगुण परमात्मा बन जाता है, लेकिन मृत्यु उसकी भी होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण हुए, श्री राम जी हुए, परशुराम, जितने भी संत हुए, हनुमान जी, सबको शरीर छोड़ना है। छूटे हैं, जो बचे हैं उनके भी छूटेंगे। तो ये था क्षर ब्रह्म क्या है और पूर्ण ब्रह्म कब बनता है। ये देहधारी मनुष्य जो क्षर ब्रह्म के रूप में है, ये पूर्ण ब्रह्म कब बन जाता है। ये आज का प्रसंग था, ये हमने आप लोगों को सुनाया। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि क्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म कैसे बनता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। ओम